हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। SCRT या डाइट एवं प्रथम का साझा प्रयास। साप्ताहिक असाइनमेंट नंबर 4, चतुर्थ सप्ताह। संस्था का नाम लिखेंगे। यहाँ पे संस्था के नाम के अंतर्गत आपको लिखना है आप जिस भी कॉलेज से BTC या DLED कर रहे हैं उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप विद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ पे आपका असाइनमेंट कार्यक्रम लगा हुआ था, जहाँ पे आपका इंटर्नशिप कार्यक्रम जो था वो लगा था, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो आपका जो प्राथमिक विद्यालय होगा, क्योंकि आप DLED कर रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक कक्षाओं के लिए, तो प्राथमिक विद्यालय जिस भी विद्यालय का नाम होगा वहाँ पे लिख लेंगे इसके आगे यहाँ पे। उसके बाद प्रशिक्षु का नाम, यानी कि जो कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे पड़ेगा। उसको लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 4 का विषय क्या है। तो जैसा कि ये आपका गणित भाषा की जो गणित की गतिविधि है उसके अंतर्गत ये असाइनमेंट बन रहा है। तो हम गणित से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। अगर भाषा से देखना है तो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, उसमें हमने भाषा से रिलेटेड गतिविधि कराई थी जो कि असाइनमेंट नंबर 4 है। तो ये आपका हो जाएगा। विषय में लिखेंगे कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए किसी एक विषय में भाषा या गणित का 1 सप्ताह के लिए SMS गतिविधि बनाकर साझा करें। तो ये आपका विषय हो जाएगा। और जो 1 सप्ताह में कौन कौन से अपनी गतिविधि SMS के माध्यम से कराई है बच्चों को, उसको अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे गणित की गतिविधि कराई गई है, तो पहले दिन में आपने क्या क्या गतिविधियाँ कराई बच्चों के साथ उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे कि पहला दिन आपका हो जाएगा, पहले दिन में अगर आपने जोड़ घटाना कुछ गुणा भाग जो भी कराया है उसको अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो मान लीजिए इन्होंने पहले दिन क्या है कि गुणे का सवाल कराया था, तो गुणा करने का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, प्रश्न दे देंगे। जैसे कि 342 को 3 से गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा वो बच्चे लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 2-3 प्रश्न एक दिन में देते हैं। तो पहले दिन मान लीजिए हमने 3 प्रश्न दे दिया, तो 3 प्रश्न आपको इस प्रकार से अपने असाइनमेंट में बना लेने हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन होता है बहुत आसान है, इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग भी इसी प्रकार के सबके जो असाइनमेंट होंगे अलग अलग तरीके से बनेंगे। दूसरे दिन की जो गतिविधि होगी उसके अंतर्गत कुछ भी आप करा सकते हैं। मैथ से रिलेटेड जो बच्चों को अपने उनकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप बुक्स में खोल के देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड आप कुछ भी करा सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने कराया था कि आओ आकृतियाँ पहचानना सीखिए, तो इसे कि यहाँ पे क्या है, इस प्रकार की अगर आकृति आपको दिख रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये क्या होता है, वर्ग है। इस प्रकार की आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, और इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो ये सब आपको अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखते चलना है। फिर उसके बाद तीसरे दिन की गतिविधि जो होती है उसमें आप क्या लिख करवाते हैं उसको भी अपने असाइनमेंट में नोट करना है। जैसे कि इन्होंने तीसरे दिन में कराया था स्थानीय मान ज्ञात करना। तो स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है इसको यहाँ पे करके दिखाया भी गया है, और बच्चों को इस प्रश्न यहाँ पे SMS के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से उनके पास भेजा गया होगा। उसके माध्यम से बच्चे को और प्रश्न दिए गए होंगे जो बच्चे इसको सॉल्व करके उसका जो शाम को आप फीडबैक लेते हैं अपने और GP ऐप में फिट करते हैं, वो सब कार्यक्रम आपने किया होगा। तो असाइनमेंट में ये चीज़ें लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 2, 5 और 2, 3 और 5 का क्या है कि स्थानीय मान निकालना था, तो 5 का स्थानीय मान इस प्रकार से निकल जाएगा, आपको मालूम है। जैसे कि जो अंक दिया रहता है उसके सामने नीचे इस प्रकार से एक एरो बनाते हैं, और इकाई स्थान पे है तो 5 गुणे 1 लिख देते हैं। अगर दहाई स्थान पे है तो 10 से गुणा कराते हैं। अगर सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा कराएंगे, यानी कि जो अंक होगा उसके सामने 100 से गुणा कराने के बाद हमारा आ जाएगा 200, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 5। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे दिन के अंतर्गत आपने कौन सी गतिविधियाँ कराई। तो चौथे दिन के अंतर्गत हमने देखा हल करें, यानी कि एक बच्चा 5 गेंदों से खेल रहा है, 3 गेंद उसके दोस्त ने ले ली, तो कितनी गेंद बची। यानी कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे घटाने का सवाल है। यानी कि आपके पास 5 गेंद पहले था, उसमें से 3 गेंद के सिक्के दे दिए, तो 5 में से 3 गया, कितनी गेंदें बची। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए थे चौथे दिन। उसी प्रकार 5वें दिन आपने क्या देखा, 5वें दिन में क्या गतिविधि कराई उसको भी लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर भी हल करना है कि श्याम के पास 3 सेब हैं, राम के पास 2 सेब हैं। श्याम ने अपने सेब राम को दे दिए,
राम के पास अब कितने सेब है। इसमें क्या कराया गया है कि यहाँ पे जोड़ना है। 5वें दिन के अंतर्गत आपने जोड़ देखा, वो भी यानी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उसके रिलेटेड, यानी कि श्याम के पास 3 सेब थे राम, और राम के पास 2 थे, दोनों को मिला दिया गया। श्याम ने राम को दे दिया तो दोनों मिलके कितने हो गए, 3 2 5 सेब हो गए। तो इस प्रकार से आपको आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। जिस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं आसान भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 2 के बच्चों को ही गतिविधि करानी है, जिसमें 1 से लेकर 5 करानी है, जिसमें जो भी जैसा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप रखेंगे। तो छठे दिन की गतिविधि के अंतर्गत आपने क्या देखा, छठी के दिन की गतिविधि के अंतर्गत असाइनमेंट में लिखेंगे छोटी तथा बड़ी संख्याएं, यानी कि हमें पहचानना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, और उसको हमें इस साइन के माध्यम से बताना है। यानी जिधर मुंह खुला होता है उस क्या कहलाता है, उस बड़ी कहलाती है, और जिधर मुंह बंद रहता है उसको बोलते हैं वो उधर छोटी रहेगी। जैसे मान लीजिए 76 है और 45 में बड़ा कौन है, 76, तो उधर मुंह खोलेंगे जो बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट में आप इसको 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बच्चों को दे सकते थे जो आपने दिया होगा SMS के थ्रू। फिर उसके बाद आप देखेंगे 7वें दिन आपने कौन सी गतिविधि कराई, गणित की गतिविधि थी। तो यहाँ पे दिया गया है 7वें दिन आपने जोड़ कराया। तो फिलहाल हमारे हिसाब से असाइनमेंट थोड़ा सा बना तो सही है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को पहले जोड़ या घटाने से स्टार्ट करना होता है, फिर उसके बाद गुणा और भाग करवाते हैं, ठीक है। तो आप उस थोड़ा सा इस असाइनमेंट को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, इन्होंने थोड़ा बनाया था। फिलहाल ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या करना था, सवाल दिया गया था 7वें दिन। तो 7वें दिन आपको क्या करना चाहिए था, सभी से रिलेटेड मतलब सभी क्वेश्चन को मिक्स कर देना चाहिए था। तो 4 क्वेश्चन दे देते किसी कोई, जैसे मान लीजिए कोई जोड़ के क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ घटाने का दे देते हैं, कुछ भाग क्या नाम है कि गुणा के क्वेश्चन दे देते, और कुछ आपके जो भाषा से कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि राम के पास 2 सेब थे, श्याम के पास 3 सेब थे, इनको मिलाकर। तो सभी टॉपिक के एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट नंबर 7वें में लिखना चाहिए था। फिलहाल ये भी सही है। तो आप अगर बनाएंगे इस वीडियो को देखकर इस प्रकार से असाइनमेंट, तो आप इस प्रकार से उस पैटर्न को फॉलो करते चलिए, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सरल चीज़ें सिखानी होती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन की तरफ ले जाते हैं। अगर बच्चा पहले सरल सीखेगा तभी तो कठिन सीखेगा। तो असाइनमेंट को इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो इस माध्यम से असाइनमेंट की थोड़ी सी त्रुटि थी, इसीलिए हमने इसी असाइनमेंट को लिया, क्योंकि इसको समझाना था कि हाँ किस प्रकार से आपको असाइनमेंट आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको भी कोई चीज़ सीखनी होती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप सरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद आप कठिन की तरफ जाते हैं। तो बच्चा भी उसी प्रकार से होता है ना, पहले सरल चीज़ें सीखेगा उसके बाद तो कठिन की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन एक साथ भरे हुए रहते हैं। तो आप 7वें दिन का वो जो गतिविधि 7वें दिन की गतिविधि होगी, कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा बहुत सीख लिया होगा और होशियार हो गया होगा। तो होशियार जब हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जो पीछे उसने कर चुके होते हैं, तो अगर उसको एक साथ दिया जाता है तो थोड़ा सा उसका दिमाग का और थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रो करता है, और उसकी सोचने और तर्क करने की क्षमता और बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, यानी बनाने जाना है। सबसे पहले क्या करना है, सरल क्वेश्चन लेने हैं, फिर हमको कठिन की तरफ बढ़ते जाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।